एक्चुअली 2019 में मैं डिप्रेशन की पेशेंट थी। तो उसके बाद जैसे फादर की डेथ के बाद हस्बैंड ने मतलब काफी लॉस्ट कर लिया था खुद को, तो हस्बैंड को पता था कि मेरा पैशन है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसी लाइन से जुड़ जाओ। और तब उस टाइम पे यूट्यूब देखती रहती थी, जैसे किचन में करना होता था तो सब कुछ घर पे ही होता था। कोविड का टाइम था उस टाइम पे। तो सेम उसी टाइम मैंने सर का वीडियो देखा, देन ज्वाइन किया सर को। लेकिन 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन स्टार्ट मैंने 2021 में किया था। अच्छा। बिकॉज मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पाई थी। देन निकली भी मैं डिप्रेशन को भी मैं निकली आर्ट के थ्रू ही बाहर निकली थी। मंडाला का मुझे बहुत ज्यादा क्रेज है। और मंडाला कर करके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बेस्ट सोर्स है मेडिटेशन का। तो अभी जैसे मैंने 54 स्टूडेंट्स को बैंगलोर के ऑनलाइन टीचिंग भी दी है इस चीज के लिए। एनजीओ के स्टूडेंट हैं जिसके बीच में लेडीज जेंट्स सब इंक्लूडेड हैं वो इस चीज के लिए। और अभी भी जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं मेरे मंडाला के जिनको मतलब सिटिंग की प्रॉब्लम रहती है और ज्यादा देर मतलब फोकस नहीं कर पाते किसी वर्क में, तो वो डेफिनेटली ये चीज को ज्वाइन करते हैं और रिजल्ट्स भी आते हैं। और मेन जो मेरा ये वर्क है सर की जो डीएम की प्रैक्टिस है वो चलता है। मॉर्निंग 8 o'clock में फ्री हो जाती हूँ अपने सारा काम करके घर का जो होता है। उसके बाद अपना इसी में ही आ जाती हूँ मैं। कभी 9 to 10 ऑनलाइन क्लास होती है या इवनिंग 4 to 8 सेशंस होते हैं मेरे। तो 8 बजे के बाद फिर वही रूटीन हमारी किचन वाली। देन जब 10 o'clock फ्री होती हूँ 10 o'clock से 1:30 तक मैं इसी टेबल पर होती हूँ। एंड अभी आप जैसे टीचिंग ऑलरेडी इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, राइट? सो और बाकी आप हाउसवाइफ को क्या सबसे बेस्ट चीज सजेस्ट करोगे कि वो ये चीज करें, वो ये चीज में फोकस करें कि कैसे आप उसमें प्रोफेशनली कैसे ग्रो कर सकते हो, साथ साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हो, तो बेस्ट एडवाइस क्या दोगे आप? मैनेज तो ये है कि जैसे हम कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि मैं भी आलस कर जाती हूँ कि ये घर का काम ये नहीं उस टाइम पे कर लूंगी। तो लेकिन क्या होता है मुझे पता होता है कि ये वाला टाइम मेरा फिक्स है, ये टाइम मैंने आर्ट को देना है या इस टाइम पे मेरे स्टूडेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने हर चीज का एक टाइम फिक्स कर रखा है कि हमारा मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम 7:30 कर लेते हैं। उसके बाद किचन हमारी लॉक्ड हो जाती है, कुछ नहीं होता है। देन 2:30 राइट टाइम होता है मेरा किचन में जाने का। 3:30 हम लोग पैक कर देते हैं किचन। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है मैंने फिक्स कर रखी है कि इसके अलावा मुझे ये काम करने ही नहीं है। क्योंकि बच्चे इवनिंग में ट्यूशन चले जाते हैं और मेरे ये वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं। और ये वाले ट्यूशन स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो घर जाके खुश नहीं होते हैं। जो मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मैंने रिसेंटली 1 मंथ से छोटे स्टूडेंट्स को भी लेना स्टार्ट किया है। सर की एक वीडियो में देखा था मैंने कि तो सर ने बोला कि चैलेंजेस लेने चाहिए। तो ये थोड़ा सा हेडेक जरूर रहता है बहुत छोटे बच्चों के साथ। 3 इयर्स की अबव के बच्चे अभी मैंने लेने स्टार्ट किए हैं। हेडेक तो रहता है क्योंकि जब मैं उनको काम करवाती हूँ, वन मेरे शोल्डर पे होता है वन गोदी में होता है, तो वो इस तरह इरिटेट भी करते हैं। लेकिन फिर भी 1 मंथ के बाद वो सिटिंग भी देने लग गए हैं और वर्क भी उनकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हो रही है। उनके पेरेंट्स की तरफ से भी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं इस चीज के लिए। तो सिर्फ टाइम मैनेज करना होता है, हमें टाइम फिक्स करना होता है, उसके बाद हम अपने पैशन को आराम से फॉलो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इज पेंसिल मेक्स आवर आर्ट ब्यूटीफुल। जब ग्रिडिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी ड्राइंग को हम छोटे छोटे बॉक्सेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। येस, ग्रिड्स पे डिपेंड रहना गलत है। एक टाइम के बाद आप ग्रिड्स को बड़ा बड़ा कर सकते हो, जैसे 2 इंच के बॉक्सेस को 4 इंचेस पे लेके जा सकते हो, देन 6 इंचेस पे लेकर जा सकते हो।